वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए आज की जो क्लास है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं फार्माकोलॉजी के, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर व एंटी लेप्रोटिक ड्रग से संबंधित है। आप इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। साथ ही अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मा से रिलेटेड, तो हमारा एक फार्मा कंसेप्ट आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको भी आप ज्वाइन करें जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सके। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी लेप्रोटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। ऑप्शन ए है आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी है इथियोनामाइड, ऑप्शन सी है रिफाम्पिसिन एंड ऑप्शन डी है पायराजिनामाइड। तो जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। देखिए अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इथियोनामाइड। देखिए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात करें तो इसको याद करने की ट्रिक है पेरिस। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं पेरिस। चलिए पी फोर क्या होता है? पायराजिनामाइड। E4, देखिए E4 इथियोनामाइड नहीं होता, E4 होता है इथाम ब्यूटोल। क्या होता है? इथाम ब्यूटोल। R4 रिफाम्पिसिन। ये देखिए सभी की सभी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। I4 आइसोनियाजिड एंड S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहां पे आपका आंसर रहेगा इथियोनामाइड, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द ड्रग नॉट मेटाबोलाइज बाई एसिटाइलेशन इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज नहीं होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी है डेप्सोन, ऑप्शन सी है पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड ऑप्शन डी है रिफाम्पिसिन। तो जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो कि एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज नहीं होती है। अगर हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि रिफाम्पिसिन। देखिए इसको याद करने का तरीका, एसिटाइलेशन होता है ना, तो हमारी जो ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें कुछ कंट्रीज के अंदर, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, वहाँ पे कहीं कहीं पे स्लो एसिटाइलेटर होते हैं और कहीं पे फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं। तो स्लो एसिटाइलेटर क्या करेंगे, जो ड्रग एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देंगे, ठीक है। और फास्ट एसिटाइलेटर क्या करेंगे, जो ड्रग एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज हो रही है उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देंगे। तो वहां पे उसी के हिसाब से हमें उनकी डोज वगैरह एडजस्ट करनी रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कि एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है उनको याद करने का तरीका है SHIP, सिप, है ना। S4 हो गया सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है। इसके अलावा सल्फोनामाइड इंक्लूडिंग एप्सोन एंड पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, यानी सल्फोनामाइड के साथ में डेप्सोन भी है और पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड भी है। ये भी आपके किससे मेटाबोलाइज होती है? एसिटाइलेशन से। H4 होता है, H4 क्या होता है? हाइड्रोलाजीन। ये भी आपकी एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है। I4 आइसोनियाजिड, ये भी एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है। एंड P4 प्रोकेनामाइड, ये भी आपकी एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। यानी आइसोनियाजिड अगर किसी मरीज को लगातार दे रहे हैं 6-6 महीने तक, तो उससे पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो आइसोनियाजिड के साथ में कौन सी चीज दे जिससे कि पेरिफेरल न्यूराइटिस से बचा जा सके, है ना। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B6 एंड ऑप्शन डी है विटामिन B12। देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से
जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट ई नोट सब कुछ मिलने वाले हैं और वो भी काफ़ी किफ़ायती रेट में, ठीक है ना। तो उनको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। अगर ऑप्शन में पायरिडॉक्सिन भी लिखा हुआ हो तो वो भी राइट रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में नहीं हो, विटामिन B6 को ही अपन पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अब देखिए आइसोनियाजिड, ये भी क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ये क्या करती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस, और इससे बचने के लिए अपन क्या देते हैं, क्या देते हैं, विटामिन B6, ठीक है। ऐसे ही एक और ड्रग है जिसका नाम है इथाम्ब्यूटोल। ये भी आपकी क्या है, ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इथाम्ब्यूटोल, इसको सही कर लीजिएगा। इथाम्ब्यूटोल से होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या रहेगा, मरीज को जो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, उसमें दिखाने में, उसको देखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, उसको देखने में परेशानी आएगी, तो उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस, है ना। तो इथाम्ब्यूटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, आइसोनियाजिड से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कलर का डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चलता। जैसे 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको कलर के बारे में पता नहीं रहता है, तो उनको ये दवा नहीं दी जाती है इथाम्ब्यूटोल। उनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वो बता नहीं सकते हैं कि मेरे को दिखाई देना कम हो गया है या फिर इस तरीके से ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इथाम्ब्यूटोल जनरली छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। जबकि बड़े तो क्या है, बता सकते हैं कि मेरे को ये कलर दिखाई देना बंद हो गया है, तो उस हिसाब से उनको दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन ए है स्टेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है पायराजिनामाइड, ऑप्शन सी है इथाम्ब्यूटोल एंड ऑप्शन डी है आइसोनियाजिड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्टेप्टोमाइसिन। देखिए स्टेप्टोमाइसिन के बारे में हम बात करें तो स्टेप्टोमाइसिन होती क्या है। स्टेप्टोमाइसिन इज ए अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है। ये अमीनो कर देना, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, इसीलिए देखिए इसमें अमीनो ग्रुप है, साथ में ग्लाइकोजन ग्रुप है। ग्लाइकोजन ग्रुप है यानी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन भी साथ में है। इसलिए जब कभी भी स्टेप्टोमाइसिन को ओरली लेते हैं तो ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप है ना, वो डाइजेस्ट होने लगता है, तो उसका एक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए ओरली कभी नहीं दी जाती है। स्टोमाइसिन कभी भी ओरली नहीं दी जाती है, क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसको हमेशा पेरेंटल रूट से दिया जाता है, पेरेंटल रूट से ही दिया जाता है स्टेप्टोमाइसिन को। साथ ही साथ स्टेप्टोमाइसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिसिटी भी करती है। कौन कौन सी टॉक्सिसिटी करती है बता देता हूँ। ये एक तो करती है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी यानी हीयरिंग लॉस, यानी इसको लेने से सुनाई देना थोड़ा सा कम हो जाता है या पूरा ही बंद हो जाता है। और दूसरा करती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ओटोटॉक्सिसिटी के कारण ही इसको क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी नहीं दिया जाता है ओटोटॉक्सिसिटी कारण, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बच्चा है, बच्चे के अंदर 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। किसको करती है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगी, इसी वजह से इसको कभी भी बच्चों प्रेग्नेंट महिला में नहीं दिया जाता है। नहीं तो फीटस के अंदर 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए तो वहां पे बच्चे के अंदर परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये कहाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है और अंदर से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, दोनों जगह से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसा कीजिए, फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल दे रखा है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप कंटिन्यू इन हर चीज़ से अपडेट रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।